हमारे साथ में रास भी रचाएंगे। और मैंने आपको जो वचन दिया था हाँ। वो वादा भी निभाएंगे। कब आएगा वो समय? आने वाला है, धीरज रखो। भगवान ने माया को बुलाया और माया से ये कहा कि हमें गोपियों के साथ में रास रचाना है। तुम रास रचाने के लिए एक सुंदर सी जगह तैयार करो। भगवान माया को आदेश देते हैं। भगवान की जो माया है वो जाकर के बहुत सुंदर सी जगह बनाती है। जगह को जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा तो लिखा ये है, हुए हैं। हाथ में बांसुरी ली और भगवान ने बांसुरी बजानी शुरू की। भगवान ने हाथ में बांसुरी ली और कन्हैया ने जब बांसुरी बजानी शुरू की है ये 10 रुपए प्रवेश साके उनकी तरफ से है। प्रवेश कुमार साके उनकी तरफ से 10 रुपए भगवान की। अच्छा, प्रवेश कुमारी साके यानी बेटी है, उनकी तरफ से 10 रुपए है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई है सखियों के कान में आवाज पड़ी। अरे बहना, क्या बात है बहन? जब बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? सुनाई तो मुझे भी बहुत देर से दे रही है। हाँ, लेकिन बांसुरी बजाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बांसुरी की आवाज तो बहुत सुंदर आ रही है। देखो, मुझे ऐसा लगता है हाँ,
आज कन्हैया कहीं छिप करके बांसुरी बजा रहा है और कन्हैया की बांसुरी सुनकर के उन सखियों की दशा क्या हो गई। ऐसी दशा बनी है परीक्षित महाराज, बांसुरी की धुन सुनकर सखियां अपने आप का ही ज्ञान भूल गई। कोई तो रोटी बनाए रही थी, एक रोटी तवे पर डाल दी, दूसरी रोटी गहे में है, गहे वाली रोटी जल रही है, तवा वाली चल रही है, लेकिन बाप ने हाथ में रोटी धरे की बांसुरी सुन रही। एक श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में सुरमा लगाए लो, दूसरा सुरमा आंख में बनाए ओठने में लगाओ। कोई तोड़िया पहनी जाती है पैर में, बाप ने हाथ में बांधने लगी, चुड़िया जबरदस्ती पान में डालने लगी। क्योंकि वो बांसुरी जो थी वो मन को लुभाने वाली थी। और कवि लिखता है, अरे ऐसी बजाई गई, अरे बांसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। बजाई, लड़कियों ने ऐसा उल्टा सीधा श्रृंगार किया। और जब मत सोचियो कि लड़कियां नहीं करो, डुकरियां पीछे ना ही रही। जब बुढ़िया पकड़ो खटिया पे से उठो ना जाए, और बा ने जब बांसुरी सुनी है लेके सोटा ठाड़ी भरी। बाकी डोकर बोले नकटी चाय कहाँ रही रात में। सुलठिया को ढेका करके बोली चुपचाप लेटे रहो, हम जा रहे बस ठीक ही जा रहे, चुपचाप लेट जा। लिखा ये है कि उल्टा सीधा कहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पति ने राजी न भई। कोई सुनने कोई तैयार नहीं, उल्टे सीधे कहने पहन कर निकल दी। उल्टे सीधे कहने पहन साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पति ने राजी न भई। भगवान की बांसुरी सुनी, वो लड़कियां भाग खड़ी हुई, पति रोक रहे हैं लेकिन किसी की बात सुनी ही नहीं। एक लड़की बोली ओरी बहना, बांसुरी तो बहुत सुंदर बज रही है, बहुत सुंदर, लेकिन कन्हैया तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहना देख लो, तुम कन्हैया छुपे बैठे हुए हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं।
सभी लड़कियां आगे बढ़ी। मुझे मालूम है तुम कोई साधारण नहीं हो, वेद की ऋचाएं हो गोपियों। अब आपके हृदय की क्या इच्छा है वो हमसे कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। बोला कि सच सच बताऊंगी, अब ना छिपाऊंगी, तेरी मुरली की धुन पे लीला रचाऊंगी। करना है महाराज सबका मालिक एक है, आप ही जानो। तो भगवान ने क्या काम किया है परीक्षित जी, अपने शरीर में से करोड़ों कन्हैया पैदा कर दिए। सभी गोपियां जो थी भगवान के उस रूप से लपट कर नृत्य करने लगी।